अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं एक रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ा था आईएमएफ की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में जो है ना वो कहा जी ये 3 चैलेंजेस जो है ना पाकिस्तान में दरपेश हैं, और जिसकी वजह से ये मुल्क जो है ना तरक्की नहीं कर पा रहा, या तरक्की की राह में ये रुकावट है। एक तो ये है कि जो वो कह रहे हैं जी पोलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज है। सेकेंडली कहता है यहाँ पे एहतसाब का कोई ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, कोई वीक है, मतलब वो सिस्टम वीक है कि किसी को किसी का एहतसाब नहीं किया जाता और ना ही उनको सजाएं दी जाती है। तीसरा है जी, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो एंटी करप्शन पॉलिसीज़ हैं उनका फुकदान है, मतलब जो लोग बदनवानी में मुलविस होते हैं वो मतलब कि उनको अच्छे से अच्छे तमगे दिए जाते हैं और वो बैठे हुए हैं, अच्छी से अच्छी वजारतों में भी बैठे हुए हैं। अच्छा, मज़ीद उनका कहना ये है कि जी पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है ना जी, कह रहे हैं जी ये लोग करप्शन करवाते हैं, करप्शन में मुलविस हैं, और इनके अंडर जितने अफसरान हैं, इन जो बदनवानी में मुलविस होते हैं उनको सज़ा होने से बचाते हैं, क्योंकि ये ख़ुद करप्शन में मुलविस होते हैं। मज़ीद उनका ये कहना है कि जी जो एंटी करप्शन पॉलिसीज़ हैं उनका बहुत बड़ा फुकदान है आपके इसमें, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। इवन तो पॉलिसीज़ हैं वो तो अमल दरामद नहीं होता, और ना ही उसके बिहाफ पे उनको सज़ाएँ दी जाती हैं, और ये लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अभी रिसेंटली आप देखें कि स्मार्ट कार्ड स्कैंडल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की निशानदही के बाद ये स्मार्ट कार्ड स्कैंडल, उन्होंने कहा कि जी ये एक यहाँ पे करप्शन जो है, हमें करप्शन का अंदिया उन्होंने दिया, तो उसके बिहाफ पे जनाब एफआईए ने कार्रवाई की, तो पता लगा जी साबिक चेयरमैन जो है तारिक मलिक साहब और उनके साथ दीगर 12 या 14 अफसरान जो है ना वो $2.5 करोड़ की मालियत की मुबीना करप्शन और माली बेज़ाब्तियों में मुलव्वस हैं। और आप ये देखें, ज़ाहिर बात है ये चलता रहेगा। पहली बात तो ये है कि जी हमारे एंटी करप्शन इदारे क्या कर रहे हैं, ये लोग सोए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, इनका क्या काम है, क्योंकि ये खुद करप्शन में मुलविस होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो जो सबसे बड़ा चोर है वो सबसे आला ओहदों पे फायज भी होते हैं। ये पाकिस्तान का एक निज़ाम ही ऐसे चल रहा है। और सेकेंडली कि जब तक आप कोई सज़ा जज़ा का कानून नहीं लाएंगे, जब तक इनको सख्त से सख्त सज़ाएँ नहीं होंगी, तब तक हमारे यहाँ पे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये नौजवान इसी तरह रुलते रहेंगे, नौजवान बैठे रहेंगे, और इसी तरह ये निज़ाम सारा चलता रहेगा। क्योंकि हर बंदा तो करप्शन में मुलविस है, जिसको उठाएं वो करप्शन में मुलविस होता है। तो लिहाजा अगर इस मुल्क को आप तरक्की की राह पे गामजन करना है, तो आपको इनको सज़ाएं देनी होंगी, ताकि आने वाला इनसे सबक सीखे और इस तरह की जो बदउनवानी में उसमें मुलविस ना हो, और उसको करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। अस्सलाम वालेकुम।